जय जय श्री राम सभी को। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर अब शंकराचार्य जी की बहुत सी वीडियो वायरल हो रही हैं, जिसमें वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं और साथ ही शास्त्रों के द्वारा लिखी गई बातों को बता रहे हैं कि ये प्राण प्रतिष्ठा बिना शास्त्र विधि से अधूरी और अमंगल है। जो ये वीडियो वायरल हो रही है, यह सभी वीडियो अब की नहीं कई हफ्तों पहले की है। किसी भी संप्रदाय के गुरुओं ने, कथावाचकों और कई बड़ी गद्दी वालों ने इसका विरोध तो नहीं किया और शंकराचार्य जी का साथ भी नहीं दिया, और साथ में ही रामानुजाचार्य जी ने इनका खंडन करते हुए बहुत सी बातें कह दी और साथ में ही अपना अभिमान प्रकट किया। मैं मानता हूँ कि जो शंकराचार्य जी को नज़रअंदाज किया, ये सच में गलत है। भारत समाज को ये भूलना नहीं चाहिए कि शंकराचार्य क्या है, ये क्या पद है। आज से 2000 वर्ष से भी पहले जब श्री आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था, तो उन्होंने बाल अवस्था में ही संन्यास धारण कर लिया था। उस समय भारत हजारों पंथ और संप्रदायों में बढ़ चुका था। सभी संप्रदायों के अपने अपने मतभेद शुरू हो चुके थे और जगह जगह लड़ाई होने लगी थी। सभी संप्रदाय अपने आप को बड़ा बताने के लिए दूसरों को नीचा दिखा रहे थे। शास्त्रों को नज़रअंदाज कर, वेद पढ़कर अपने आप को बुद्धिमान मानने लगे थे। ब्राह्मण इनको रट कर अपने आप को त्रिवेदी, चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिपाठी ऐसी पदवी को धारण कर अपने आप को बहुत ही बड़ा मानने लगे थे। तब भारत को अखंड बनाने के लिए श्री आदि शंकराचार्य जी ने जगह जगह सभी के साथ डिबेट किया और सभी को सही ज्ञान दिया। उन्होंने ही उस समय सभी संप्रदाय और पंथों को परमात्मा का सही ज्ञान दिया और सभी को कण कण में भगवान है इसका बोध कराया। भारत में जितने भी संप्रदाय, पंथ और बाहर से आए लोग थे, उन्होंने घुटने टेक दिए और शंकराचार्य जी को अपना गुरु मान लिया। इसलिए कोई भी संप्रदाय या पंथ शंकराचार्य जी का विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि वो आम इंसान नहीं। जब श्री शंकराचार्य जी ने उन शक प्रजा को, सभी को उनका असली धर्म बताया और उन लोगों का नरसंहार भी कराया जिन्होंने हमारे सत्य सनातन धर्म को हमेशा के लिए ठुकराया था। उनमें सभी वर्णों के लोग आते हैं, चाहे वो क्षत्रिय हो चाहे ब्राह्मण, और 4 मुख्य पीठ पर अपने शिष्यों को शंकराचार्य बना दिया। फिर 32 वर्ष की उम्र में वो कैलाश में चले गए और शिव में समा गए। इसलिए अगर हम देखें कि शंकराचार्य कोई आम पद नहीं है, इसलिए जो जोशीमठ के शंकराचार्य जी ने कहा था वो बिल्कुल गलत नहीं है। योगी आदित्यनाथ का एक बयान आता है मीडिया में, उनसे पूछा जाता है कि शंकराचार्य नहीं आ रहे, तो आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि कोई भी धर्मगुरु राम जी से बड़ा नहीं है। ठीक है, एकदम सही कहा उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई भी धर्मगुरु, उन्होंने कहा राम से बड़ा कोई नहीं। तो हमारा ये कहना है कि ये गलत कहा उन्होंने। राम से बड़ा है, कौन है? धर्मशास्त्र, क्योंकि राम भी धर्मशास्त्र से विरुद्ध नहीं चल सकते। इसलिए राम भी जिससे अपने आप को छोटा कहते हैं, उसको तो मान के ही सबको चलना पड़ेगा, चाहे कोई कितना ही बड़ा। हम नहीं कहते हैं कि हम बड़े हैं, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि हमारा धर्मशास्त्र बड़ा है। उसी ने हमको जो कुछ बनाया है। उसी ने हमको बताया कि राम होते हैं, उसी ने बताया कि कृष्ण होते हैं, उसी ने बताया कि धर्म के लिए प्राण भी न्यौछावर कर देना श्रेयस्कर होता है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। उसी ने हमको अपने धर्म में स्थिर रखा है। वही हमको आध्यात्मिक उन्नयन करके हमारी आत्मा को ऊंचा उठाता है। जब हम धर्म का पालन करते हैं, सांसारिक भोगों को छोड़ करके भी जब हम रहते हैं, तभी हमको मन में प्रसन्नता होती है। ये धर्म के कारण होती है। वो जो धर्म है वो सबसे ऊपर है।